Good evening, students. Today topic is Gauss law applications. Last applications है भाई हमारी application of Gauss law. Electric field intensity due to a straight wire या फिर आपकी due to plane sheet, due to solid sphere, due to hollow sphere ये हमारी हो चुकी थी. Last है in this series. Last application है आपकी electric field intensity due to two thin sheet या two thin conducting sheet, two sheet के कारण, डबल sheet के कारण which having same charge या opposite charge. ठीक है भाई, आपका टू सीट के बीच में आपने दो सीटें लेनी है. ये रही फर्स्ट सीट. ड्यू टू सिंगल सीट हम निकाल चुके हैं. सिंगल सीट का हमारा क्या रिजल्ट आया था? सिंगल सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी और आपका एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इस सीट के ऊपर आपका क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज है. सेकंड वाले के ऊपर आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव भी मान सकते हो, आप नेगेटिव भी मान सकते हो. ठीक है, हम दोनों ही केस करेंगे. मान लीजिए इस पे आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है विच हैविंग सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज. पेपर में आपसे सेम चार्ज का ही होगा, आपकी मर्जी, आप दोनों प्लस ले लो या दोनों माइनस ले लो. या फिर आपसे कहे अपोजिट चार्ज, तो ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम आपका. ठीक है, तो अब इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैं फर्स्ट प्लेट बोल दूं, ये क्या बोल दूं मैं? सेकंड प्लेट बोल दूं. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसकी E2. E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. E2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो अभी इनका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे. ठीक है, अगर इसका चार्ज सरफेस एरिया A है, A1 है, इसका A2 है, देन अगर हम मान लीजिए एक बार इस प्लेट को ना माने और इसको कंसिडर करते हुए डिराइव करें तो हमारा यही आएगा. फर्स्ट प्लेट है इसलिए 1 1 लगा दिया, सेकंड है इसलिए हमने 2 2 लगा दिया, और कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में वो कहेगा कि दोनों प्लेट के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो किसी पॉइंट पे, या फिर दोनों प्लेट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो कहीं कोई सी पॉइंट पे, या फिर इन बिटवीन कहीं कोई पॉइंट है आपका, उनके बीच में क्या निकालो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो. तो आपका किसी भी एक पॉइंट पे पूछेगा, अगर कुछ ना कहे कि भाई कहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट में निकालनी है, लेफ्ट में या इन बिटवीन, तो आपको तीनों ही पॉइंट के लिए, अब मान लीजिए सबसे पहले आप यहाँ राइट में निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मान लिया आपने किसी पॉइंट P पे, तो क्या पुट करोगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वही हमारा पीछे वाला ही फॉर्मूला है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या लिखूंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट सीट के कारण निकालेंगे भाई. वैल्यू तो यही रहेगी, डायरेक्शन ही देखनी है बस जस्ट. अब ये प्लस है और ये भी प्लस चार्ज. पॉजिटिव के कारण कहाँ होता है आपका चार्ज की डायरेक्शन, या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी? हमेशा बाहर की तरफ निकलती है प्लस क्यू चार्ज के कारण, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आती है? चार्ज की तरफ आती है. बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है आपका. ठीक है, ये प्लस है, फर्स्ट सीट के कारण निकाल रही हूं मैं, क्या लिखूंगी? E1 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, डायरेक्शन देख रहे इस प्लस के कारण, तो इस सीट के कारण कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस 4 से बाहर की तरफ, ये पॉइंट जहां होगा उससे बाहर की तरफ, पॉइंट ये है तो इससे बाहर की तरफ इधर ही होगा. E1 की डायरेक्शन आ गई हमारी. नेक्स्ट भाई ड्यू टू डायरेक्शन हमने दिखा रखी है एज शोन इन डायग्राम. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सेकंड सीट के कारण निकालेंगे भाई. अब सेकंड सीट के कारण इसी पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब माइनस के कारण कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी, यानी कि जहां चार्ज होता है उसकी तरफ ही एरो लगाती है, या उसकी तरफ एरो लगा दी. ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? E2. अब इधर वाली डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और इधर वाली क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम पहले लिख चुके हैं सिंगल सीट के कारण,
तो इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। तो E2 की वैल्यू क्या होगी भाई, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू बोथ सीट के कारण, बोथ सीट के कारण क्या आएगी, ई नेट, ई एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। देखो E1 इधर है, E2 इधर है, टू वेक्टर क्वांटिटी, या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos ऑफ थीटा। थीटा कितना बन रहा है इधर, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1। वैसे भी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 ऐसे ही होगा, आपका सब्ट्रैक्ट ही होना है, मिनिमम ही आना है। तो अब इधर वाली तो क्या है प्लस और इधर वाली क्या है माइनस है, तो क्या लिखूंगी भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा है यानी कि जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है इसमें से ये वाला घटा देंगे, E1 माइनस ऑफ E2, ये नेट आ गया आपका, ठीक है, E1 माइनस E2। डायरेक्शन तो आपकी नेट कहाँ होगी, पी के कारण हमने दिखाई रखी है। E1 माइनस E2 क्या लिखूंगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। स्पेशल केस, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं कि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, यानी कि दोनों सीटें हैविंग सेम थिकनेस या सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दोनों की सेम है तो क्या होगा, सिग्मा भी सेम होगा दोनों को। अगर मैं सिग्मा मान लू तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे कितनी आएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा, या तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 पुट कर दो, या सिग्मा 2 की जगह सिग्मा 1, या दोनों की जगह ही सिग्मा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दिस माइनस दिस जीरो ही आ गया, नहीं आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो ठीक है, राइट में अगर दोनों सेम होंगी, चार्ज तो प्लस और माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका एरिया भी इक्वल हो, तो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे। हमने जैसे पी पे निकाली है, अब हम पॉइंट कहाँ मान ले भाई, सेंटर में मान ले, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे भी देखेंगे अभी, क्या पता वो सेंटर में निकलवाए, रटना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट डायरेक्शन देखनी है। मैग्नीट्यूड तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इसे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, वही क्या पुट करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब फर्स्ट सीट के कारण देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई यही लिखूंगी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी की जगह क्या लिख दूंगी, क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू ड्यू टू फर्स्ट सीट। फर्स्ट सीट के कारण क्या होगा भाई, E1 लिख दू फर्स्ट वाली को, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज तो यही आनी है, डायरेक्शन देखनी है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, वैसे भी प्लस प्लस रिपेल और प्लस माइनस अट्रैक्ट। या तो आप चार्ज की प्रॉपर्टी लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ मतलब जिस जहां पॉइंट होगा उससे बाहर की तरफ उधर ले जाओ, यानी कि उस जहां चार्ज पड़ा है उसकी तरफ एरो नहीं करनी। अब चार्ज यहाँ पड़ा है, पॉइंट यहाँ पड़ा है, तो प्लस के कारण अगर आप इधर लगा दोगे गलती से तो ये तो अट्रैक्शन होगी, बट दिखाना क्या है, रिपल्सन। तो E1 की डायरेक्शन इधर ही आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट सीट के कारण यहाँ आ गई, डायरेक्शन हमने दिखाई रखी है शोन इन द डायग्राम, यही बात दोबारा लिखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू ड्यू टू सेकंड सीट। सेकंड सीट के कारण क्या आएगी, अब सेकंड सीट ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, चार्ज की तरफ ही एरो आएगी, E2 इधर ही आएगा या नहीं आएगा, तो इसके अंदर ही लिख दू E2। बोलो E1 भी इधर है, E2 भी इधर है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, cos 0 1, तो मैक्सिमम E1 प्लस E2 दोनों जुड़ेंगे। तो वैसे भी इधर दोनों है और इधर वाले हम प्लस ही मान रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो। नेट कितनी आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू पे, तो EQ लिख दू, क्या आएगी भाई, E1 प्लस E2, तो जो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सेकंड सीट के कारण ये E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। मैग्नीट्यूड तो यही है, डायरेक्शन हमने यहाँ दिखाई रखी है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। स्पेशल केस का मतलब जब दोनों ही सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 हो, या सिग्मा पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा और 2 से 2 कैंसिल, तो E एट पॉइंट क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट आपका आगे कैपेसिटर में यूज होगा, इसलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जब आपका सेंटर पे आपने निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन बोथ सीट्स हैविंग अपोजिट चार्ज, जब अपोजिट चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ माइनस ले लो यहाँ प्लस ले लो, तब भी ये रिजल्ट आएगा। क्या पता बस इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, या माइनस का आ जाएगा टोटल, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, राइट में भी निकाल लिया, सेंटर पे भी निकाल लिया, अब कहाँ निकालेंगे, इधर इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला रब कर दे इधर। वही पी क्यू आर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्या पुट करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
अब प्लस के कारण इस पॉइंट पे, तो इससे बाहर की तरफ एरो, E1 इधर ही आएगी, नहीं आएगी डायरेक्शन E1 की, ठीक है। तो E1 आपकी इधर जाएगी, ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्ट तो कहां जाएगी यार, इधर जाएगी। E2 आपका कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर ड्यू टू फर्स्ट सीट, तो E1 यही आएगी, डायरेक्शन दिखा रखी है ये इधर। आर पे ड्यू टू सेकंड सीट के कारण कहा आएगी, यही सिग्मा 2, बोथ सीट के कारण एट पॉइंट आर। तो इस पे E1 माइनस E2 था, इधर क्या होगा, E1 में से E2, इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, तो प्लस में से माइनस वाला घटा दो, तो E2 माइनस ऑफ E1, तो जहां 2 था 1 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, बट स्पेशल केस में जब मैं करूंगी दोनों की जगह सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा 0 0, देखो P पॉइंट पे भी 0 आया है और Q पॉइंट पे भी 0 आया है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, कंक्लूजन क्या आया हमारा, कंक्लूजन यही है कि जब दोनों सीटें अपोजिट चार्ज की होंगी, हैविंग सेम अपोजिट चार्ज, सेम थिकनेस एंड सेम आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो क्या होगा, सिर्फ इन बिटवीन दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, और वो भी क्या आएगी, बीच में ही आएगी, इन बिटवीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड राइट में भी 0 और लेफ्ट में भी 0, ठीक है, राइट में भी 0। देखो टोटल नेट जब आपने स्पेशल केस यूज किया, जब ये दोनों सेम थिकनेस की हो, अलग अलग किया तब तो वैल्यूज पड़ी है, ठीक है। बट जब 2 अपोजिट चार्ज सीट्स प्लेस्ड सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से रखी गई हैं, तब उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और तभी वो क्या फॉर्म करेंगे, एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट देखो ये तो थी जब आपकी सीटें दो क्या हो, अपोजिट चार्ज की हो, सेम चार्ज की हो, तब क्या होगी, तब भी कुछ नहीं है, जो भी आएगा रिजल्ट वो देख लेंगे, बस डायरेक्शन का ही फर्क है, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारा कंक्लूजन यहां लिख लेते हैं। इन बिटवीन ही आया कुछ ना कुछ, स्पेशल केस वाला लिखा हमने, ठीक है। आइदर साइड, दोनों साइड क्या आ गया, राइट और लेफ्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं सीटें जब सेम चार्ज होंगी, एक पे प्लस है दूसरी पे भी प्लस, दोनों या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। मैं एक बार करवा देती हूँ प्लस वाला, ये लो, दोनों पे ही प्लस मान लिया आपने। इस पे ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। फर्स्ट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, E2 कितनी होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल सिंगल का हम निकाल चुके हैं, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं भाई, राइट में, लेफ्ट में और सेंटर पे, P Q और R, ठीक है। +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर लिया, क्योंकि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो P पॉइंट पे निकाल रहे, बस अब मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि कैसे स्टेप लिखना है इससे पहले मैं आपको सिखा चुकी, से वही बातें लिखेंगे, या तो दोनों ऐड होंगी या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। वो तो डायरेक्शन इधर वाले इधर होंगी तो प्लस ले लेंगे, इससे अपोजिट होंगी तो माइनस। ये तो आपको पता है, इधर वाली राइट वाली चीजें आप हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं हमने, इसलिए हमको जो आपका एन यूनिट वेक्टर था ना, डायरेक्शन जो बताता है आपकी, वो हमेशा इधर वाला में प्लस मानना है, इधर वाला माइनस। तो इस P पॉइंट के कारण, इस प्लस के कारण E सेकंड के कारण ही देख रहे हैं, पहले सेकंड वाला कहाँ आएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, E2 इधर ही जाएगी डायरेक्शन, ये प्लस इस प्लस को इस चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में आए तो E1 इधर ही जाएगी, ठीक है। बीच में देखेंगे इन बिटवीन Q पॉइंट पे इस प्लस के कारण तो इधर आ जाएगा, देखो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये E1 है तो E1, ये प्लस से अपोजिट डायरेक्शन में एरो, ये E2। अब देखो ना, अगर मैं E2 इधर लगा दूंगी तो ये तो अट्रैक्शन हो गया, जबकि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसे अपोजिट ही लगाना पड़ेगा। एरो आप यहाँ दिखाओ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर E1 आपने इधर दिखा दिया, E2 आप कहीं भी जगह मिल रही है वहां दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने जहां पॉइंट माना हम वही दिखा रहे हैं, ठीक है। R पॉइंट पे देखो, इस प्लस के कारण ये प्लस रिपेल इधर ही आएगा E1, और ये प्लस ये भी रिपेल करेगा, E2 इधर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं अब एट पॉइंट P पे निकालू टोटल, P पॉइंट पे टोटल कितनी होगी, तो दोनों इधर ही है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, E1 प्लस E2 कितना आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। Q पॉइंट पे क्या आ गया, इधर एक इधर अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इधर वाली प्लस इधर वाली माइनस,
प्लस वाली में से माइनस वाली घटा दो, या माइनस वाली में से प्लस, माइनस E2 प्लस E1 लिखो या E1 माइनस E2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E1 माइनस E2 कर दो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई आर पे कितना आएगा, दोनों इधर वाली जब दोनों प्लस थी तो इधर वाली दोनों ही क्या आएंगी माइनस, ये भी माइनस E1 माइनस E2, तो माइनस कॉमन ले लू मैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्पेशल केस वही है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या ही होगा देख लो, यहां अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट में सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या रह जाएगा स्पेशल केस में 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहां पुट करूंगी ई क्यू पे 0 हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बस ये आ जाएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा जाएगा। अभी क्या आ रहा है, जब अपोजिट चार्ज था आपका तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन आया, बट जब आपके सेम चार्ज है, जब दोनों सिटे सेम चार्ज की आपकी, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, जब यहाँ नेगेटिव होगा तो ये दोनों डायरेक्शन जहां इधर आई है, फिर ये दोनों इधर आ जाएंगी, ये इधर अपोजिट हो जाएंगे जस्ट डायरेक्शन, और कुछ नहीं होगा, रिजल्ट विल बी सेम चार्जेस है। तो क्या आया भाई देखो, सेंटर वाला तो 0 आया है, राइट और लेफ्ट में आया है कुछ ना कुछ, ई सेंटर यानी बिटवीन तो 0 आया है, और यहाँ क्या था राइट और लेफ्ट क्या आ रहे थे 0 आ रहे थे, सेंटर पे ये आ रहा था, बट यहाँ ई सेंटर पे 0 आ रहा है, राइट और लेफ्ट आ रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्लस माइनस, एक प्लस आ रहा है तो दूसरा क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है सिमिलरली, ठीक है। सीबीएसई में तो इतना ही पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे दो, आपके पेपर में सिलेबस में तो सिंगल सीट का, ये डबल सीट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर में यूज होगा, बाकी आपको 3 सीटें दे दे, 4 दे दे, 5 6 10, अब चाहे कितनी भी दे दे तो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। कैसे और देख लो एक बार, जस्ट डायरेक्शन देखनी है, वैल्यूज तो हमें पता ही है, ठीक है। वैल्यू तो जब सिंगल की पता है तो सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग मान लो, पेपर में इनके एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, आप वो यूज कर लेना। तो ये कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, ठीक है। अपोजिट होंगे तो बिटवीन आएगा कुछ ना कुछ, आउटसाइड कुछ नहीं आएगा, लेफ्ट राइट, और जब सेम होंगे तो सेंटर पे 0 आएगा, लेफ्ट राइट आएंगे रिजल्ट। अब मान लीजिए 3 सीटें भाई, ये क्या देखिए 4 सीटें अल्टरनेट चार्ज है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 4 5 जितने भी लेनी आप ले सकते हो। जब सिंगल सीट थी तो 2 पॉइंट थे आपके, जब डबल सीट थी तो 3 पॉइंट थे, अब 4 सीटें हैं, या तो बिल्कुल राइट में या तो बिल्कुल लेफ्ट में, फिर या तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये कहेगा कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड और थर्ड के बीच में बताओ, या थर्ड और फोर्थ के बीच में बताओ, या जितने भी सीटें उन सबके राइट में बताओ क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या चारों सीटें उनके लेफ्ट में कितनी होगी। बीच में अब कोई 2 थोड़ी है, 4 है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बताओ, सेकंड या थर्ड के बीच में बताओ, या थर्ड या फोर्थ के बीच में बताओ। तो कहीं भी पूछेगा वहीं बता दो, कुछ ना कहीं तो मैं सारा ही निकालना। अब देख लो, मान लीजिए मैं सेकंड और थर्ड के बीच में निकाल रही हूँ, तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी मर्जी है, वो कैसे भी देगा वैसे मान ले। फर्स्ट के लिए सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड के लिए E2 मान लिया सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड के लिए E3 सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E4 सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ऐसे ही मानना है आपको। अब क्या करना है, नेट डायरेक्शन इधर वाली सारी प्लस, अगर कोई किसी डायरेक्शन इधर आ रही है उसको पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट वाली नेगेटिव ले लो। बस अब मान लीजिए अभी आपको सेकंड और थर्ड के बीच में निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर लिया। अब देखो इस पॉइंट पे पहले फर्स्ट सीट के कारण देखेंगे, फिर सेकंड के कारण, थर्ड के कारण, फोर्थ के कारण। आपकी मर्जी, आप पहले फोर्थ के कारण देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखना, लेकिन सबके कारण ही है। यहाँ पी पॉइंट पे अब ये देखो ये प्लस है और ये पॉइंट इधर है, तो इधर ऐसे लगा दूं, मान लीजिए आपने गलती से ऐसे लगा दिया तो ये तो चार्ज की तरफ फैर होगी, बट प्लस से तो हमेशा बाहर ही निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब इधर इन दिस डायरेक्शन आएगी एरो, तो इधर E1 लिखो, इधर लिखो, या इधर जाके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैंने E1 की डायरेक्शन दिखा दी भाई, इधर होगी E1। E2 सेकंड के कारण ये माइनस है और ये प्लस अट्रैक्ट करेगी, तो E2 की तरफ ही एरो आ जाएगी। E3 ये प्लस ऐसे नहीं लगा सकते, क्यों? देखो
ऐसे लगाएंगे तो इसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन दिखाना है तो E3 इधर आएगा, E4 ये माइनस ये प्लस उसकी तरफ ही एरो, E4 ऐसे आ गया। अब नेट निकालना है तो E एट पॉइंट P देखो, इधर वाली प्लस इधर वाली माइनस, कितना है बेटा E1 और E4 इधर है तो E1 प्लस E4, ये देखो दोनों E1 इधर है और E4 भी इधर है, E2 और E3 इधर है तो माइनस E2 माइनस E3, या तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस कर दो या दोनों के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दो, बस अब इनकी वैल्यू पुट करो, रिजल्ट निकालो। सिमिलरली एक पॉइंट और बता देती हूँ, मान लीजिए आपको इधर Q पॉइंट पे निकालना है, थर्ड और फोर्थ सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, वो इक्वल होगी क्योंकि हर जगह एयर है जब तक मीडियम इक्वल है, तो पॉइंट आप यहाँ मानो रिजल्ट एक ही आएगा। अब क्यू के ऊपर निकाल रहे हैं तो नेट रिजल्ट है, देखो फर्स्ट प्लेट के कारण ये प्लस कहाँ एरो आएगी इसकी तरफ, नो गलत, उससे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये E1 आ गई। सेकंड प्लस माइनस वाली है तो उसकी तरफ एरो लगा दो, प्लस है तो बाहर की तरफ लगा दो, बस E1 है, E2 इसकी प्लस लगा दी, प्लस माइनस थी तो इधर ही लगा दी, प्लस है तो उधर लगा दूंगी, E3 माइनस है तो भी इधर ही आएगी, चार्ज की तरफ ही आएगी ना एरो, E4। अब 3 इधर है 1 इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q पे देखो तो मैं क्या आएंगी, E4 E1 E3 प्लस है, E4 प्लस E1 प्लस E3 माइनस ऑफ E2, बस ये हो गया, सबकी वैल्यूज पड़ी है, सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी आए। ऐसे सिमिलरली चाहे आपकी 5 सीटें हो 10 सीटें हो, यहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन आपकी फिनिश होती है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।